क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज़ नहीं बल्कि आपका मौन है। लोग सोचते हैं कि सफलता तेज बोलने वालों को मिलती है, लेकिन गौतम बुद्ध ने यह युवक को ऐसा रहस्य बताया जिससे उसका पूरा जीवन बदल दिया। यह कहानी शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नील नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कोई उसकी आलोचना कर दे देता तो कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता। कोई उससे आगे निकल जाए तो उसके भीतर जलन पैदा हो जाती। रात को सोते समय उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसका मन नहीं। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोगों का कहना था कि जो भी उनके पास अपनी उलझन लेकर जाता वह हल्का होकर लौटता। नील अगले ही दिन बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन? लोग, परिस्थितियों में, या मेरा भाग्य? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे चलते हुए उसे एक शांत तालाब के किनारे ले गए। बुद्ध ने पूछा, यदि इस तालाब में कोई लगातार पत्थर फेंकता रहे तो क्या तुम अपना चेहरा देख पाओगे? नील ने कहा, नहीं, पानी की सतह बार बार टूट जाएगी। बुद्ध बोले, और यदि कोई पत्थर ना फेंके? नील ने उत्तर दिया, तब पानी शांत होगा और सब कुछ साफ दिखाई देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी तालाब की तरह है। हर क्रोध, हर डर, हर तुलना और हर लालच उसमें एक नया पत्थर फेंक देता है। फिर तुम जीवन का सत्य देख ही नहीं पाते। नील कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, लेकिन विचार तो अपने आप आ जाते हैं, उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, उन्हें रोकना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि तुम हर विचार के पीछे भागना बंद करो। नील ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम हर विचार को सच मान लेते हो तब यह तुम्हारा मालिक बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे केवल आते जाते हुए देखते हो तब तुम्हें उसके मालिक बन जाते हो। इन शब्दों ने नील के भीतर कुछ बदल दिया। उसने कई दिनों तक बुद्ध के साथ रहकर अभ्यास किया। वह हर सुबह शांत बैठता, विचार आते, कभी सफलता की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी पुराने अपमान की याद, लेकिन अब वह उनसे लड़ना नहीं था, केवल देखता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का हो गया। जो बातें पहले उसे कई दिनों तक परेशान करती थीं, अब कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती थीं। कुछ समय बाद अपने गांव लौट आया। गांव वहीं था, लोग वहीं थे, चुनौतियां वहीं थीं, लेकिन नील बदल चुका था। यह व्यापारी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। पहले होता तो वह क्रोध में सब कुछ बिगाड़ देता। इस बार उसने शांत मन में निर्णय लिया और बिना झगड़े अपना नुकसान होने से बचा लिया। एक पड़ोसी ने उसका अपमान किया। पहले वह बदला लेने की सोचता, इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, उस दूसरे का क्रोध तभी तक मेरा होता है जब तक मैं उसे स्वीकार करूं। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसके भीतर का परिवर्तन देख लिया। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? नील मुस्कुराया और बोला, पहले मैं अपने मन की हर आवाज़ पर विश्वास कर लेता था, अब मैं पहले उसे सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर निर्णय लेता हूँ। उस युवक ने पूछा, क्या यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी? नील ने उत्तर दिया, हाँ। जिसने अपने मन में मौन पैदा कर लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पाली। आज भी हमसे अधिकांश लोग बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन
जब तक मन अशांत है, जब तक कोई भी असफलता स्थायी खुशी नहीं दे सकती। याद रखिए, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है ऐसा मन जो हर परिस्थितियों में सोच समझ कर निर्णय ले सके, जो क्रोध से पहले रुक सके, जो डर के बीच भी विश्वास बनाए रखे और जो हर कठिनाई में सीख खोज सके। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, उसी दिन आपको समझ आ जाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपी हुई यही मौन मन की वास्तविक शक्ति है। नील ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न उठ रहा था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, यदि मन को केवल देखना ही पर्याप्त है, तो फिर लोग वर्षों तक दुखी क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अधिकांश लोग अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं। वे कभी यह नहीं पूछते कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वह वास्तव में सत्य है? अगली सुबह सूर्योदय से पहले बुद्ध नील को वन की ओर ले गए। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को शांत बना रहा था। बुद्ध एक पुराने बरगद के नीचे रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और नील की हथेली पर रख दी। बताओ, यह पत्ती कब सूखी? नील ने कहा, शायद कई दिन पहले। बुद्ध बोले, नहीं, यह एक दिन में नहीं सूखी, हर दिन इसमें थोड़ी थोड़ी नमी कम होती गई। बाहर से यह हरी दिखाई देती रही, लेकिन भीतर से बदल रही थी। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, मन भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति एक दिन में क्रोधित, ईर्ष्यालु या दुखी नहीं बनता। हर दिन वह छोटे छोटे नकारात्मक विचारों को सच मानता है और धीरे धीरे उसका मन अपनी शक्ति खो देता है। नील चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, और ठीक इसी तरह मन एक दिन शांत भी नहीं होता। हर दिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा जागरूक होना और थोड़ा सा मौन, यही उसे फिर से जीवित कर देता है। उस दिन बुद्ध ने नील को एक नया अभ्यास दिया। आज तुम पूरे दिन केवल लोगों को देखना और कोई निर्णय मत करना, कोई आलोचना मत करना, केवल देखना। नील गांव पहुंचा। उसने देखा कि एक किसान अपने बैलों पर क्रोध कर रहा था। पहले वह सोचता, यह कितना कठोर आदमी है, लेकिन आज उसने केवल देखा। थोड़ी दूर एक व्यापारी अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। पहले नील के मन में तुरंत आलोचना आती है, लेकिन इस तरह उसने कुछ नहीं कहा। शाम को वह वापस बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा? नहीं, नील बोला, मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा मन हर पल किसी न किसी निर्णय करता रहता। बुद्ध ने कहा, और वही निर्णय तुम्हारी शांति चुरा लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़कर दूसरे पर फेंकना चाहे, तो सबसे पहले कौन जलता है? नील ने तुरंत उत्तर दिया, जो उसे पकड़े हुए है। बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है, अंगारा है। लोग सोचते हैं कि वो दूसरे को जलाएगा, लेकिन सबसे पहले उनका अपना मन जलता है। इन शब्दों ने नील के भीतर गहरा असर छोड़ा। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक और परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज बाजार जाओ, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मुस्कुराना नहीं, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्रोधित मत होना, बस दोनों को समान भाव से सुनना। नील बाजार पहुंचा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम बहुत अच्छे युवक हो। पहले की तरह उसका मन प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने स्वयं को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने बोला, बिना कारण के उसका अपमान कर दिया। क्षण भर के लिए उसका चेहरा तमतमाता उठा, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली, कुछ नहीं बोला। शाम को वह वापस लौटा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? नील ने सारी बात बताई। बुद्ध ने पूछा, जब किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तब क्या हो तुम्हारे भीतर खुशी थी? हाँ,
और अपमान हुआ तो दुख। हाँ, बुद्ध बोले, देखा, तुम्हारी खुशी और दुख अभी भी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है। जब तक तुम्हारा मन दूसरों की राय से चलता रहेगा, तब तक तुम्हारी शांति तुम्हारी नहीं होगी। नील पहली बार समझने लगा कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया को पहचानना है। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। आश्रम के बाहर दो यात्री किसी छोटी सी बात पर झगड़ रहे थे। आवाज इतनी बढ़ गई कि कई लोग इकट्ठा हो गए। दोनों चाहते थे बुद्ध उनसे पक्ष में निर्णय दे। बहुत बाहर थे। उन्होंने दोनों की ओर पूरी बात सुनी, फिर कुछ भी नहीं बोले। वे शांत खड़े रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। धीरे धीरे दोनों यात्रियों का क्रोध कम होने लगा। आखिर उनमें से एक बोला, भगवान, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब आग तेज जल रही हो तब उस पर तेल नहीं डाला जाता, पहले उसे शांत होने दिया जाता है। दोनों यात्रियों ने सिर झुका लिया। नील यह सब देख रहा था। उसने समझा में आया कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर शब्द नहीं बल्कि मौन होता है। उस रात उसने स्वयं की एक प्रश्न पूछा, मैं अपने जीवन में कितनी बार सोच बोल देता हूँ? उसे एहसास हुआ कि उसके अधिकांश पछतावे नहीं शब्दों से जुड़े थे जो उनके क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी में कहे थे। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को कुछ क्षणों का मौन अवश्य देगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही छोटा सा अभ्यास उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। जब अगली सुबह सूर्य की पहली किरण जंगल की पत्तियों पर पड़ी, तब नील पहले से ही जाग चुका था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। क्या केवल मौन रहना ही जीवन बदल सकता है, या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैंने क्रोध को रोकना सीखा, दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कम किया, लेकिन कभी कभी अचानक पुराने दुख फिर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। नील, यदि किसी कमरे की खिड़कियां वर्षों तक बंद रहें और तुम एक दिन उन्हें खोल दो, तो क्या सारी धूल उसी दिन बाहर निकल जाएगी? नील ने सिर हिलाया, नहीं, उसे साफ करने से में समय लगेगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। वर्षों से उसमें जमा भय, अपमान, लालच और दुख एक दिन में समाप्त नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। उसी समय आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। मैं उसे जितना समझाता हूँ वह उतना ही मुझसे दूर होता जा रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी उसकी बात पूरी शांति से सुनी? वृद्ध कुछ क्षण चुप रहा। मैं हमेशा उसे सलाह देता, लेकिन शायद उसकी बात कम सुनता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, जिस मन को केवल आदेश मिलते हैं वह बंद हो जाता है, जिस मन को समझा जाता है वह स्वयं खुल जाता है। यह सुनकर नील को अपने पिता की याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन कभी किसी भावनाओं को सच में सुनने की कोशिश नहीं करता था। उस दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने सबको एक खाली मिट्टी का पात्र दिया और कहा, आज पूरे दिन जो भी तुम्हें क्रोधित करे उसका नाम मन में
याद रखना, शाम को इस पात्र में एक एक कंकड़ डालना। दिन समाप्त हुआ। किसी के पात्र में 5 कंकड़ थे, किसी के में 10, किसी के में 20। नील के पास भी कई कंकड़ थे। बुद्ध ने सबको नदी किनारे बुलाया। उन्होंने कहा, अब इन पात्रों को सिर पर रखकर कुछ दूर चलो। शुरू में सबको लगा यह आसान होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद पात्र भारी लगने लगे। लोग थकने लगे। कुछ ने पांव नीचे रख दिए। बुद्ध ने पूछा, इतने छोटे छोटे कंकड़ भी इतने भारी क्यों लगने लगे? एक शिष्य बोला, क्योंकि हम इन्हें बहुत देर तक ढोते रहे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक यही तुम्हारे मन में भरे हुए क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। यह घटना छोटी होती है, लेकिन तुम इसे वर्षों तक अपने भीतर उठाए रखते हैं। बोझ घटने का नहीं, उसे पकड़ने रहने का होता है। नील की आंखें भर गईं। उसे याद आया कि कई वर्षों पहले उसके एक मित्र ने उसे अपमानित किया था। वह घटना आज तक उसके मन में जीवित थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दुख उस मित्र की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पकड़ की वजह से था। उस रात वह अकेला नदी किनारे बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं उन सभी लोगों को छोड़ता हूँ जिनसे मुझे शिकायत थी। मैं अपने ही मन को मुक्त करता हूँ। उसने अनुभव किया कि जैसे उसके भीतर का कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अगले दिन बुद्ध उसे जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूर फैले हुए जंगल की ओर संकेत किया, नील नीचे देखो। नील ने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां से पूरा जंगल छोटा दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या नीचे के पेड़ सचमुच छोटे हो गए हैं? नील मुस्कुराया, नहीं, केवल मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। समस्या हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारा दृष्टिकोण छोटा होता है। जब चेतना ऊंची होती है तो वही समस्या छोटी दिखाई देने लगती है। नील ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आने लगा था कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वह भीतर विकसित होने वाली क्षमता है। कुछ दिनों बाद एक युवक आश्रम में दौड़ता हुआ आया। वह रो रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा व्यापार समाप्त हो गया, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं? हाँ। क्या तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं? हाँ। क्या तुम्हारा मन सीख सकता है? हाँ। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा सब कुछ कैसे समाप्त हो गया? केवल धन गया है, तुम नहीं गए। जो स्वयं को खो देता है वही वास्तव में सब कुछ खोता है। नील ने यह वाक्य अपने हृदय में उतार लिया। उसे लगा जैसे जीवन का एक और रहस्य खुल गया हो। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां मनुष्य की पहचान नहीं होती, उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस शाम बुद्ध ने सभी शिष्यों से केवल एक वाक्य कहा, जिस दिन तुम परिस्थितियों से अधिक अपने मन की रक्षा करोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। नील देर तक उस वाक्य के बारे में सोचता रहा। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसे तय करना होगा कि वह पुराने नील की तरह प्रतिक्रिया देगा या बुद्ध की शिक्षा पर अड़िग रहेगा। यही परीक्षा यह सिद्ध करने वाली थी कि उसके भीतर का मौन वास्तव में शक्ति बन चुका था। यह अभी भी केवल एक अभ्यास है। नील पूरी रात सो नहीं पाया। बुद्ध के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे।
जिस दिन तुम परिस्थितियों से अधिक अपने मन की रक्षा करोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगली सुबह वह बुद्ध के चरणों में पहुंचा। उसने देखा कि बुद्ध पहले ही तरह शांत बैठे हैं, मानो समय भी उनके सामने ठहर गया हो। नील ने पूछा, भगवान, क्या सचमुच ऐसा दिन आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, केवल इतना सीखो कि अशांति तुम्हें अपने साथ बहाकर न ले जाए। उसी समय एक व्यक्ति घबराया हुआ आश्रम में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, मेरी पड़ोसी मेरी जमीन पर अधिकार करना चाहता है। मैंने उससे बहुत झगड़ा किया, लेकिन अब मेरा क्रोध मुझे ही खा रहा है। मुझे न्याय चाहिए। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हारे हाथ में जहर का एक पात्र हो और तुम उसे किसी दूसरे को पिलाना चाहो तो सबसे पहले किसे संभाल कर रखना पड़ेगा? वह व्यक्ति बोला, मुझे। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी वैसा ही जहर है। जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे, वह सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। वह व्यक्ति चुप हो गया। नील यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि बुद्ध किसी को केवल उत्तर नहीं देते, बल्कि उसे स्वयं उत्तर तक पहुंचाना सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने नील से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव लौटो। नील का हृदय भर आया। उसने कहा, भगवान, मुझे डर है कि वहां जाकर मैं फिर पहले जैसा बन जाऊंगा। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि दीपक केवल मंदिर में ही प्रकाश दे तो उसका क्या लाभ? उसका प्रकाश अंधेरे घरों तक पहुंचना चाहिए। नील ने प्रणाम किया और अपने गांव लौट पड़ा। गांव पहुंचते ही उसकी पहली परीक्षा सामने आ गई। बाजार में एक व्यापारी, जिसने पहले कभी नील को धोखा दिया था, सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगा। लो, यही नील है जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। कुछ क्षणों के लिए पुराने नील का क्रोध जाग उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन तभी उसे तालाब का शांत जल याद आया। बुद्ध की मुस्कान याद आई और वह वाक्य याद आया, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। लोग आश्चर्य से उसे देखते रह गए। व्यापारी को लगा कि शायद नील डर गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पहली बार नील ने अपने क्रोध को अपने ऊपर शासन नहीं करने दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी शांति की चर्चा होने लगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। एक युवक बोला, मुझे सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं दुखी हूँ। नील ने कहा, सफलता पाने से पहले अपने मन को स्थिर बनाओ। बेचैन मन अवसर भी खो देता है। एक वृद्ध बोला, मेरे अपने लोग मेरा सम्मान नहीं करते। नील ने उत्तर दिया, सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से मिलता है। एक महिला बोली, मैं हर समय भविष्य की चिंता करती हूँ। नील मुस्कुराया और बोला, जो आज खो देता है वह भविष्य भी नहीं जीत पाता। धीरे धीरे नील का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन कई वर्षों बाद वह फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, नील, अब तुम्हें जीवन कैसा लगता है? नील की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, भगवान, पहले मैं सोचता था कि शांति तब मिलेगी जब दुनिया बदल जाएगी। अब समझ आया कि दुनिया वैसी ही रहेगी, लेकिन यदि मन बदल जाए तो पूरी दुनिया
अलग दिखाई देने लगती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मौन मन की शक्ति है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है ऐसा मन जो क्रोध में भी विवेक न खोए, भय में भी विश्वास बनाए रखे और सफलता में भी अहंकार को स्थान न दे। नील ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय पाने में है। वर्ष बीतते गए, नील वृद्ध हो गया, लेकिन उसके चेहरे की शांति कभी कम नहीं हुई। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, एक शांत मन। क्योंकि धन खो सकता है, शरीर बुरा हो सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, पर जिसने अपने मन में मौन की शक्ति जगा ली, उससे कोई भी परिस्थिति उसकी वास्तविक खुशी नहीं छीन सकती। यदि याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। गौतम बुद्ध की यही शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी सदियों पहले थी। बाहरी संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि मौन मन में ही वह शक्ति छिपी है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है।